बोतल में रखा पानी अचानक क्यों हिल रहा है? मेरे साथ बने रहे। एक साल में 1000 सब्सक्राइबर चैलेंज करने का आज डे 15 है। सुबह उठते ही मैं चला जाता हूँ सौदा लाने के लिए, और जहाँ वहाँ पर पहुँच कर मैं स्लिप लाना ही भूल जाता हूँ। तो फिर मैं कॉल करके मंगा देता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर ये काम हो रहा है। फिर मैं ऊपर नानगंज चला जाता हूँ तो ये लोग रख लड़ाई कर रहे थे, तो मैं दिमाग लगा के तीनों को एक साथ बैठा देता हूँ। फिर मैं ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैं बिल निकालने लगता हूँ। जब बिल निकल जाता है तो मैं घर आ जाता हूँ और अपने मोबाइल में ये कवर लगा के देखता हूँ कि ये मोबाइल कैसा लग रहा है, लेकिन ये कवर मेरे मोबाइल का नहीं है। फिर मैं चले जाता हूँ अपने छोटे भाई के घर, क्योंकि वहाँ पर मुझे बुलाया गया था कुछ खाने के लिए, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे दोस्ती रोटी खाने को मिलता है कि आज है शब बारात, और शब बारात के दिन हमारे यहाँ दोस्त रोटी बनता है। आप देख सकते हैं कि छोटा सा गिलास में पानी पीता हूँ। तो जब मैं आंटी के घर से निकलता तो सामने मुझे ये बिल्डिंग देखने को मिलता है। आज है शब बारात, और शब बारात के दिन मैं बस रेडी हो जाता हूँ, चला जाता हूँ मस्जिद। बारात के कारण आज मस्जिद काफी भरी हुई थी, तो मुझे एक कदम जगह मिलता है। तो मैं घर आ जाता हूँ तो मम्मी बोली देख पंखा हिल रहा है, तो मैं सोचता हूँ ये हवा हिल रहा है, लेकिन जब मैं पानी को देखता हूँ तो ये भी हिलने लगता है। अचानक ये भूकंप आ जाता है। ये टाइम मैं घड़ी को देखता हूँ तो 9:04 हो रहा था। कि आपको भूकंप का एहसास हुआ? तो कमेंट बताना, मुझे तो एहसास नहीं हुआ। आज रात जागना था तो कम रात थोड़ा जागता हूँ। जैसे 1 बजता है तो मेरा आँख छोटा हो जाता है, कि मेरा आँख में नींद पूरा भरा हुआ था, लेकिन मैं पूरा दिन तो जाग नहीं पाता। लेकिन बजे मैं सो जाता हूँ और 6 बजे फिर उठ जाता हूँ फजर नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद तो मेरा कोई काम नहीं होता, फिर मैं जल्दी जाके सो जाता हूँ। सोने जाता हूँ तो उस समय नींद ही नहीं आता है, ना जाने ऐसा क्यों। काफ़ी देर सोने के बाद मेरा आँख खुल जाता है 12 बजे। देखता हूँ तो ये काफ़ी देर हो चुका है। फिर मैं चला जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और उसके बाद ही मुझे आंटी के घर में जाना था, क्योंकि भैया के वहाँ से कुछ किताब ले आना था। फिर हम लोग बाइक से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच जाते हैं आंटी के घर। आंटी के घर से भैया किताब का फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग आ जाते हैं अफ्तारी लाने के लिए, जो काफ़ी फल काफ़ी महँगा मिल रहा था, तभी हम लोग ले लेते हैं और फिर हम शरबत बनाने लगते हैं। टाइम हो जाता है मगरिब। मगरिब का नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग अफ्तारी करने में बैठ जाते हैं, और अफ्तार में देख सकते हैं हम लोग के यहाँ ये सब बना था और भी कुछ आइटम बना था। यदि आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।